एक महिला ने जानबूझकर अपने डॉगी को हजारों फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया। वहां मौजूद लोग दहशत में चिल्ला उठे, लेकिन अगले ही पल डॉगी की पीठ से एक पैराशूट खुल गया। जब लोगों ने देखा कि वो आराम से नीचे उतर रहा है तो सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे दो लोग नीचे उतरने के मूड में नहीं थे। उनके इरादे बहुत बड़े थे। वो एक ऐसा मिशन पूरा करने निकले थे जो पूरे मानव जाति के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। हर बार जब गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता, वैज्ञानिक डेटा रिकॉर्ड करता और फिर उसे एक कबूतर के जरिए जमीन पर भेज देता। असल में उसे खुद नहीं पता था कि वो जिंदा वापस आ पाएगा या नहीं। कुछ ही देर में गुब्बारा बादलों के बीच घुस गया। चारों तरफ एक स्वर्गीय सा माहौल, ठंडी हवा चेहरों को सहला रही थी। दोनों ने कभी ना महसूस की हो ऐसी राहत महसूस की। लेकिन तभी सामने काले काले बादल उमड़ने लगे, बिजली भी चमकने लगी। महिला की चेहरे की घबराहट साफ दिख रही थी। गुब्बारा तेजी से हिलने लगा। महिला ने जैसे तैसे टोकरी को पकड़ रखा था, लेकिन वैज्ञानिक का ध्यान सिर्फ अपने उपकरणों पर था। उसकी जान से ज्यादा उसे अपने डेटा की फिक्र थी। मजबूरन महिला को भी उसकी मदद करनी पड़ी। तभी एक जोरदार झोंका आया जिसने दोनों को लगभग बाहर फेंक दिया। वे मुश्किल से रस्सियों को पकड़ पाए। तभी महिला का हाथ फिसला और वो गिर पड़ी। शुक्र था वैज्ञानिक टोकरी में ही गिरा और तुरंत उठकर उसकी तरफ लपका। उसने देखा कि महिला टोकरी के बाहर लटक रही थी, बेहद खतरनाक स्थिति में। वो हाथ बढ़ाता है लेकिन महिला और नीचे फिसल जाती है। तुरंत खुद को सेफ्टी रोप से बांधकर वो फिर से उसे खींचने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद महिला दोबारा टोकरी में आ पाती है। दोनों जमीन पर लेटे हाँफ रहे हैं, लेकिन राहत की सांस भी नहीं ले पाते। गुब्बारा अब भी खतरे में है। महिला अचानक नीचे उतरने की जगह गुब्बारे से सारे सैंडबैग फेंकने लगती है। उसका मकसद है और ऊपर चढ़ना ताकि तूफान से बच सके। ये कदम पागलपन जैसा था। वैज्ञानिक बस सेफ्टी रोप पकड़कर प्रार्थना करने लगा। काफी देर बाद सूरज की एक किरण उनके थके चेहरों पर पड़ी। दोनों मुस्कुराए। पहली बार इस मिशन के दौरान आसमान को जीतने का जो सपना था उसकी एक झलक उन्हें मिल रही थी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, दोनों ने वो देखा जो अब तक किताबों में पढ़ा था, जैसे कि कुछ तितलियां पक्षियों से भी ऊपर उड़ सकती हैं। ये सब देख उन्होंने फिर डेटा रिकॉर्ड किया और कबूतर के जरिए नीचे भेजा। अब वे पहुंच चुके थे 23,000 फीट की ऊंचाई पर। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी और गुब्बारे पर बर्फ जम चुकी थी। महिला ने साथी को ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनने को कहा, लेकिन खुद उसने दस्ताने नहीं पहने थे। महिला को इस ठंड के असर का अंदाजा था और उसने नीचे उतरने का फैसला किया, पर वैज्ञानिक ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में एक पागलपन था। उसने कहा कि ऊंचाई बढ़ाने से वो सूरज के करीब जाएंगे और गर्मी मिल जाएगी। महिला थोड़ी डगमगाई। खुद भी एक एडवेंचर लवर थी तो मान गई। गुब्बारा और ऊपर चढ़ा, लेकिन अब तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। उसकी उंगलियां जमने लगी थीं। कबूतर भी काफी सुस्त हो गया। वैज्ञानिक को परवाह नहीं थी, वो तो बस ऊपर जाना चाहता था। जब महिला ने उसे रोका, उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। महिला ने सैंडबैग को खुद से चिपका लिया। किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहती थी। तभी एक बूंद खून उसकी नाक से गिरकर महिला के चेहरे पर पड़ी। अब वैज्ञानिक समझ गया, हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। गुब्बारा तेजी से ऊपर जा रहा था और साथी की सांसें टूट रही थीं। महिला ने एक बड़ा फैसला लिया। वह बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। हाथ लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो रुकी नहीं। 50 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में गुब्बारे की सतह तक पहुंचना कोई मजाक